नमस्कार क्लास 8th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 और 27 के लिए एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर विज्ञान विषय का लाए हैं, जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे करें ताकि आप लोग विज्ञान विषय में सबसे अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। बच्चों, आप लोगों को ये अपने आप से कोशिश करना है कि हमारा एक भी एमसीक्यू गलत ना होने पाए। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो बच्चों मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो स्कोर होगा अन्य छात्रों की तुलना में आपका सबसे बेस्ट स्कोर होगा। ये आपको अपने आप से कोशिश करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर बताना है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, अप्सरा रिएक्टर का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट माना जाएगा 1961 में। अब बच्चों हम लोग इसकी इतिहास की बात करते हैं। अप्सरा जो रिएक्टर है इसकी असल में जो पहले शुरुआत की गई थी ये 1956 में इसकी शुरुआत की गई थी। वो भी आंशिक रूप से शुरुआत की गई थी, मतलब कि पूर्ण रूप से शुरुआत नहीं की गई थी। जो पूर्ण रूप से शुरुआत है वो आपकी 1961 में शुरुआत की गई थी। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है, आंशिक रूप से 1956 में की गई थी और पूर्ण रूप से आपकी 1961 में कर दी गई थी। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आपका अप्सरा रिएक्टर है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। भारत का ये पहला परमाणु रिएक्टर है। ये भी यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका ये अप्सरा रिएक्टर ये कहाँ पर है, ये आपका बच्चों ट्रॉम्बे जो पर जगह है, ट्रॉम्बे, ठीक है, ट्रॉम्बे जो कि आपकी जगह पड़ती है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में ये आपका स्थापित है। ये आपको इसके विषय में जानकारी पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है? तो बच्चों दाब का जो मात्रक होता है, दाब का मात्रक, तो दाब का जो आपको फार्मूला तो पता ही होगा। दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब दाब का एक अन्य मात्रक होता है, उसे हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको साथ साथ में पता होना चाहिए, पास्कल में इसको हम लोग जानते हैं। और न्यूटन जो आपका दाब का ऐसा ही मात्रक है वो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है। तो बच्चों सामान्य नेत्र जो आपकी स्वस्थ नेत्र होती है उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, और जो अधिकतम दूरी होती है वो आपकी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले यहाँ पर परमाणु सिद्धांत जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया था, ठीक है। और ये भी आप चीज़ें ध्यान रखेंगे कि एक डाल्टन थे आपके साइंटिस्ट, डाल्टन, आपने नाम सुना होगा। डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है, परमाणु मॉडल नहीं। परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। और परमाणु सिद्धांत सबसे पहले आपका
डाल्टन ने दिया था। इनके बीच आप अंतर ध्यान रखेंगे। सिद्धांत सबसे पहले डाल्टन भैया ने दिया और मॉडल सबसे पहले रदरफोर्ड भैया ने दिया। ऐसे आप इसको याद रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? वो भी आपका रदरफोर्ड ने ही दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ईंटा पे नाचे, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, ये वाली आप ट्रिक ध्यान रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? वो की है थॉमसन ने। किसने की है? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने। किसने की है? चैडविक ने। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चंद्रयान फर्स्ट का परीक्षण सन किस सन में किया गया था? तो बच्चों चंद्रयान का जो परीक्षण है ये 2008 में किया गया। कब किया गया था? 2008 में किया गया था, जो कि भारत का पहला चंद्र मिशन था। भारत का पहला ये आपका चंद्र मिशन था, जो कि बच्चों आपको पता होना चाहिए इसरो जो आपकी संस्था है उसके थ्रू ये यहाँ पर रवाना किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। ये भारत का पहला आपका चंद्र मिशन था। इसे भी यहाँ पर आपको याद रखना है। ये क्यों किया गया था? जो आपका चंद्रयान फर्स्ट है ये बच्चों इसलिए किया गया था ताकि चंद्रमा पर पता लगाया जा सके कि चंद्रमा पर पानी के अणु हैं या नहीं, वहां पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं। इसलिए चंद्रयान फर्स्ट मिशन किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, धातु से तार बनाने का गुण कहलाता है। तो वो जो धातु से तार बनाने का जो गुण है वो आपका तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो धातु से चादर बनाई जाती है, धातु से बनाई जाती है चादर, वो कौन सा गुण कहलाता है? वो आपका गुण कहलाता है आघात वर्धिता। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो आपको पता होना चाहिए, वो आपके महर्षि कणाद। कौन थे? महर्षि कणाद। इन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, महर्षि कणाद ने। इन्होंने बताया था परमाणु जो है आप इससे ज़्यादा आप इसको विभाजित नहीं कर सकते, ये महर्षि कणाद का मानना था। लेकिन हमारा और साइंस का विकास हुआ और डेवलपमेंट हुआ तो पता चला परमाणु के 3 टुकड़े और हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन महर्षि का क्या मानना था कि अब हम परमाणु को इससे ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनका सिद्धांत फेल हो गया था, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो बच्चों जब आप क्लास से 9th में आएंगे तो आप फार्मूलाओं को बनाना सीखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है बच्चों कितनी होती है? 2 होती। कितनी होती है? 2 संयोजकता होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, सही जोड़े आपको बताना है। ऋतुस्राव आप 11 से 12 वर्ष की उम्र, ठीक है। जो आपकी अणु शक्ति है ये डॉक्टर होमीजीर भाभा ने दी थी, ठीक है। अणु शक्ति ये आपका नीचे ऑप्शन होगा, ठीक है, हाँ। तो अणु शक्ति आपकी हो जाएगी डॉक्टर होमीजीर भाभा, ठीक है। और ऋतुस्राव 11 से 12 वर्ष, और गिल्स हो जाएंगी मछली, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये आपकी सारी मिलान हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को यहाँ पर ना इनका मिलान करना है, इसमें भिन्न पद बताना कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भिन्न पद को चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपका पहला है अप्सरा, साइरस, हेटलर, जेरिना। तो ये आपको पता होना जो आपका अप्सरा है, जो आपका यहाँ अप्सरा है, साइरस है, हेटलर है, जेरिना है,
तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन सा यहाँ पर आपका अलग तत्व है, अलग है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता होना चाहिए अप्सरा है, साइरस है और जरीना है, ये भारत के परमाणु अनुसंधान रिएक्टरों के संबंधित नाम है। जबकि जो आपका हेटलर है ये बच्चों आपका एक परमाणु रिएक्टर नहीं है, ठीक है। ये आपका परमाणु रिएक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो आपका अप्सरा है, साइरस है, जेरिना है, ये आपके भारत का परमाणु रिएक्टर के नाम है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता अग्नि है, राफेल है, आकाश है, ब्रह्मोस है। अग्नि है, आपका अग्नि हो जाएगा, राफेल है और आकाश है और ब्रह्मोस है। तो अग्नि भी आपकी मिसाइल है, क्या है, अग्नि आपकी मिसाइल है। राफेल जो आपका लड़ाकू विमान है, आकाश आपकी मिसाइल है, ब्रह्मोस आपकी मिसाइल है। तो यहाँ पर आपका भिन्न हो जाएगा राफेल। राफेल आपका लड़ाकू विमान है, क्या है, लड़ाकू विमान है। तो ये आपको चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट है तांबा, अभ्रक, चांदी, फाइबर। तो यहाँ पर तांबा भी धातु है, अभ्रक भी धातु है, चांदी भी धातु, लेकिन आपकी जो फाइबर है ये आपका एक रेशा होता है, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपके सभी के सभी कण हैं और डाल्टन यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम है। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बच्चों आपका नेक्स्ट आता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दो आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो बच्चों आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, आप पवन ऊर्जा लिख सकते हैं, जल विद्युत ऊर्जा लिख सकते हैं, बायोमास ऊर्जा लिख सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा लिख सकते हैं। इसके बाद समंजस क्षमता किसे कहते हैं? तो बच्चों आँख की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अपने लेंस की फोकस दूरी बदल सकती है, जिसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लवन का सिद्धांत क्या है? तो जो प्लवन के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उस पर द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होता है। अगर हम आसान भाषा में बात करें, जब कोई वस्तु पानी में तैरती है तो पानी के ऊपर की ओर धक्का देता है और इस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि उसका आकार ऐसा होता है कि वह पर्याप्त पानी विस्थापित करता है, उसे आवश्यक उत्प्लावन बल मिल जाता है। तो ये आपको चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसका आपको आरेख को पूरा करना है। तो ये बच्चों आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की किरणें जो होती हैं वो ऐसे एक जगह जाकर मिल जाती हैं, तो ये सारी किरणें इस जगह ऐसे जाकर मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है? अभिसारी लेंस का नाम क्या होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित आपको चित्र बनाना है, ठीक है। इनके आपको श्वसन चित्र जो है उसका आपको नामांकित यहाँ पर चित्र बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना है और इसके विषय में आपको लिखना भी है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको रासायनिक समीकरण को यहाँ पर संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को यहाँ पर आपको संतुलित करना है, तो 2MgO क्या हो जाएगा? 2MgO। इसके बाद यहाँ पर आपके हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के यहाँ पर कुल मिलाकर आपके हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे 2H2O। क्या लिखेंगे? 2H2O। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2H2O। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों के नाम लिखना है। तो बच्चों इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। इतना आप लोग एफर्ट करेंगे, सब हम बता देंगे तो आप लोग फिर क्या देखेंगे। तो इतना आप सभी लोग मुझे सर्च करेंगे, देखेंगे, भैया बहन से पूछेंगे, किताब वगैरह में देखेंगे और आप सभी लोग मुझे इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उस बच्चे का आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, एक लड़के की आयु 9 वर्ष है, उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि समाप्ति तक उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो उसकी अनुमानित लंबाई होगी वो आपको पता होना चाहिए, जो पूर्ण लंबाई होगी, पूर्ण जो उसकी लंबाई होगी, जो वर्तमान लंबाई कितनी है 120 है, और इसमें गुणा 100 का करते हैं और फिर इसका जो मतलब परसेंटेज होता है 75 बटे में वो लिखेंगे, फिर इसको काट देंगे। तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। कितना आएगा 160 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपके एग्ज़ाम में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसकी मैं आपकी 100% गारंटी लेता हूँ कि ये इस वाले न्यूमेरिकल में कहीं थोड़ी सी आपकी गलती है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, कील को निकुला क्यों बनाया जाता है। तो कील जो होती है उससे हम लोग नुकीला क्यों करते हैं, क्योंकि कील की जो सिरा होता है उसे नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाए, और कम क्षेत्रफल पर समान दाब लगने के कारण दबाव बढ़ जाता है, जिससे कील जो होती है लकड़ी पर या फिर दीवार पर आसानी से गड़ जाती है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण वहाँ पर आपको निवारण बताना है। तो बहुत आसान है, आप ये खुद से कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आपका यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। मध्याह्न भोजन योजना क्या है, यह क्यों आवश्यक है। इसके बाद अथवा में कह रहा है कि एक चालक तार का यहाँ पर प्रतिरोध 60 ओम है, इसके सिरों के बीच इतना वोल्ट है, तो यहाँ पर विभवांतर है, तो तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों से धारा का मान पूछा, तो आपको फार्मूला लगाना है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो I का फार्मूला क्या बन जाएगा, I बराबर आपका बन जाएगा V अपॉन R। तो V की वैल्यू आपको दी गई 1.5 दी गई है, R की वैल्यू 6 दी गई है। तो आप इसे काटे पीटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर आपकी धारा का मान आ जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है, V बराबर आई आर। तो I बराबर फार्मूला बन जाएगा V अपॉन आर। V का मान 1.5 वोल्ट दिया गया है और R का मान आपको 6 ओम दिया गया है। इसको काट कूट के इतना आपका आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे उद्देश्य है, सामग्री है आपको दी गई हैं, इनका आपको उत्तर लिखना है। तो ये आपको अपने प्रयोग के आधार पर लिखना है। तो बच्चों ये था क्लास 8 का विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक पेपर। तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि आपको पेपर कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट पर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।